हेलो भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। और हम लोग आज पढ़ेंगे टेंस। और टेंस में सबसे पहले हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है और टेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि जो हम लोग जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव और इंटरोगेटिव का स्टडी हम लोग टेंस के अंतर्गत करते हैं। और टेंस के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा जाएगा। असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग टेंस। तो टेंस में आप लोग क्या पढ़ते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में बताया था कि टेंस जो होता है ना, टेंस में हम लोग पढ़ते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ये 2 सेंटेंस को पढ़ते हैं। चूँकि टोटल 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम टेंस के अंतर्गत सिर्फ असर्टिव और इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ टेंस में आपको असर्टिव का, इसमें 2 होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। ये भी जो होता है एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। लेकिन हम सिर्फ आपको टेंस के अंतर्गत एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, असर्टिव का पॉजिटिव पढ़ाएंगे। और इस असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस से कैसे हम लोग असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस या असर्टिव इंटरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसको हम सिखाएंगे। तो ये मात्र हम लोग 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। 20 या 25 मिनट जो भी लगे, कम से कम समय में इसको कंप्लीट किया जाएगा। जो कि अदर टीचर्स इसको लगभग आपको 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम एक मंथ तक चलाते हैं। क्योंकि हम लोग सारे कंसेप्ट्स को जो लगभग एक मंथ तक 15-20 दिन तो क्लास को चलाया जाता है, उसको हम मैक्सिमम कम से कम समय में 20 से 25-30 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे और अमेजिंग तरीके से स्टडी करेंगे, जो शायद ही आप पूरे वीडियो देख रहे हैं। चलिए क्लास को बढ़ाते हैं, ज़्यादा कुछ बोलने उसको बता। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस, हम जानते हैं कि असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, या इन दोनों के जगह पे कभी कभी कॉम्प्लीमेंटली भी लिखा होता है। सब्जेक्ट रूप में क्या आता है, क्योंकि सब्जेक्ट रूप में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। सब्जेक्ट रूप में या सिंगल वर्ड की बात करें, ये सिंगल वर्ड आएगा, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपका बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली देखेंगे नाउन, जो सब्जेक्ट रूप में आएगा, और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा। उसके बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड में कोई भी आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, अब देखेंगे कि ये क्या है, आपका नाउन हो गया। यानी सब्जेक्ट रूप में कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है। सब्जेक्ट रूप में कौन सा आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। वर्ब के रूप में क्या आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऑब्जेक्ट के या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। यानी सीक्वेंस है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ये सारे टॉपिक आ जाए, तो इसी सीक्वेंस में रखा जाएगा। नाउन भी आ जाए, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए, मेन वर्ब भी आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, तो जो हमारा प्रोनाउन होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, उसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिन बच्चों को आप केस नहीं तैयार है, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए। केस क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, उस पहले आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में सारा टॉपिक आ जाएगा। अदर वर्ड में कुछ भी, कोई भी वर्ड आ सकता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई नाउन आता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अभी नहीं समझेंगे, जब आपको टेंस पढ़ाएंगे
आगे जब चला जाएगा तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तब ये है असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये जो टेंस के हिसाब से क्या होगा। असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है वो चूँकि टेंस चूँकि तीन तरह का होता है, तो उनमें इनका यूजेस किस तरह से किया जाता है, यानी कि असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस टेंस के हिसाब से कैसे वर्क करता है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहला प्रश्न, अगर वर्ड की बात किया जाएगा तो वर्ब पढ़ते हैं, और सेंटेंस की बात किया जाएगा, टेंस में सेंटेंस की बात किया जाएगा तो बोलिएगा कि असर्टिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग टेंस में क्या पढ़ते हैं तो वर्ड के बारे में पढ़ते हैं और सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस में कौन सा पढ़ते हैं तो असर्टिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि जो टेंस होता है वो तीन तरह से, समय के हिसाब से वो तीन तरह का वर्क करता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब देखेंगे जो प्रेजेंट में कार्य कितने तरह से होता है, पास्ट में कार्य कितने तरह से होता है, फ्यूचर में कार्य कितने तरह से होता है। तो हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस, जो अभी जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है, जो समय आने वाला है वो फ्यूचर है, और जो अभी जो कुछ भी पढ़ा दिया गया वो हमारा पास्ट है। अब से जो पहले जो हो गया वही हमारा पास्ट है, जो होने वाला है अरे अभी जो हम करेंगे वो हमारा फ्यूचर है, जो हमने कर दिया, हमने जो कुछ भी हमने पढ़ा दिया वो हमारा पास्ट है, जो कुछ भी हमने पढ़ा दिया वो हमारा पास्ट है, जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे वो हमारा फ्यूचर है, जो कुछ भी बोल रहे हैं बोलते समय वाइल टीचिंग यानी पढ़ाते समय वो हमारा प्रेजेंट है। तो चलिए क्लास अब देखेंगे कि हम कोई भी वर्क जो होता है टेंस के हिसाब से, समय के हिसाब से चार तरह से वर्क करते हैं हम। पहला वर्क हमारा होता है इंडेफिनिट का, इंडेफिनिट। दूसरा जो हमारा वर्क होता है कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस। और तीसरा जो होता है हमारा परफेक्ट का, और चौथा जो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होगा इंडेफिनिट का हो गया, इसको ऐसे कर लीजिए सही रहेगा आपको समझने में, इसको ऐसे कर लीजिए समझने में आपको सही रहेगा। चार्ट के माध्यम से समझेंगे और बहुत ही कम समय में इसको सीखेंगे हम लोग, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं किया जाएगा। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, हम प्रेजेंट में भी ये चार तरह से वर्क करते हैं, पास्ट में भी ये चार तरह से वर्क करते हैं, जो वो हमारा कार्य होता है। फ्यूचर जो होता है ये भी चार तरह का होता है, यानी कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें कार्य कितने प्रकार से किया जाता है, चार तरह से किया जाता है। पास्ट में कार्य कितने तरह से किया जाता है, चार तरह से। फ्यूचर में वर्क कितने तरह से किया जाता है, तो चार तरह से किया जाता है। ठीक है, टेंस में क्या पढ़ते हैं तो वर्ड और सेंटेंस के बारे में पढ़ा जाता है। सेंटेंस, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है उसको पास्ट में चेंज करना है, किसको चेंज करेंगे, वर्ब को चेंज कर देंगे। वर्ब क्या होता है, क्लास इस वीडियो से पहले एक मैंने ऑलरेडी एक क्लास को अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिए, उसमें डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन किया गया है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को बताया गया है। तो आपको क्योंकि अब जानते हैं कि जो सेंटेंस असर्टिव का असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रूप में नाउन आता है या प्रोनाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो मेन वर्ब आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इसका स्टडी हम ऑलरेडी यानी इसका करा चुके हैं, यानी पढ़ा चुके हैं। जो ये वीडियो देखेगा अगर उसको नहीं समझ में आता है, जिसको यानी कहने का मतलब है कि जिसको भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो वो इस वीडियो को देखने से पहले जाकर हमारा ये वाला वीडियो देख ले, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए इंडेफिनिट चलते हैं, कंटिन्यूअस चलते हैं, परफेक्ट। और हम चूंकि केवल पढ़ाएंगे एक ही सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे, टेंस में केवल एक ही सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं हम आपको। क्या पढ़ाने वाले हैं? टेंस में आपको पढ़ाएंगे असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो यहाँ बनेगा, हम जानते हैं यहाँ बनेगा असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस। ये इंडेफिनिट में क्या पढ़ना है, यहाँ पे चूंकि लिख देते हैं, ये इसको आप कर दीजिए असर्टिव, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस। असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस का ये इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर क्या होगा, इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होगा, परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होगा। और जैसे ही हम असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस को इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना सीख जाएंगे, इस असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस से हम सीखेंगे असर्टिव, हम क्या सीखेंगे, असर्टिव, हम सीखेंगे असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और उसके बाद दूसरा होगा हमारा इंटरोगेटिव। इस इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें भी एक पॉजिटिव सीखेंगे और एक निगेटिव सीखेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरह का होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक जो होता है मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम सीखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को सीखा जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे यहाँ हेडिंग डालेंगे हम लोग, किसी भी असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस को इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस में या इंडेफिनिट से परफेक्ट में या इंडेफिनिट से परफेक्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है या पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है या पास्ट इंडेफिनिट को फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है या पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। यानी किसी भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, ठीक है, या किसी भी टेंस को एक दूसरे टेंस में चेंज करना है तो किसको चेंज करते हैं हम, वर्ब को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं। वर्ब बदलिए, आपका टेंस बदल जाएगा। प्रेजेंट का पास्ट करना चाहते हैं तो वर्ब को चेंज कर दीजिए, वर्ब चेंज कर देंगे तो प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा, पास्ट से आपका फ्यूचर हो जाएगा, यानी एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हेडिंग डालेंगे, तब हम लोग है वर्ब, क्या हेडिंग डालेंगे, वर्ब। वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। उसी तरह से इसमें भी बनेंगे, हम लोग लिखेंगे वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे एक वर्ब। यह जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें भी वैसे ही लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करना है तो केवल वर्ब को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वर्ब आपका दो तरह का हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो किस में हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करते हैं और किस सेंटेंस को, यानी किस टेंस को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को चेंज करके एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज किया जाता है, या किसको हेल्पिंग वर्ब चेंज करके चेंज किया जाता है, या किसको मेन वर्ब चेंज करके एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इंडेफिनिट प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होता है, पास्ट का भी इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होता है। तो जो प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है उसमें हेल्पिंग वर्ब, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ा रहे हैं, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। आपका असर्टिव निगेटिव और इंटरोगेटिव पॉजिटिव निगेटिव नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ हम एक पढ़ाएंगे, इसी से आपको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाता है। इंडेफिनिट में सबसे पहले हम पॉजिटिव, असर्टिव पॉजिटिव,
यहाँ पे लिखेंगे असर्टिव पॉजिटिव, असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आता है। और देखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म या तो आ जाएगा या तो मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म। जब सिंगुलर सब्जेक्ट, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, जब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, यहाँ सब्जेक्ट पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म लिखा जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया है, वहाँ से आपको देखना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। आपको लास्ट क्लास में इससे पहले एक वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को आपको देखना होगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। और ये आपका ये हो गया। हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। और अब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। मेन वर्ब क्या आता है, तो मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म है। मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है, पिछले वीडियो में अपलोड किया गया, उसको देख लेना भाई। अब इसमें आ जाएंगे तो इसमें भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब में हम लोग शैल या विल का यूज़ किया जाता है। तो शैल या विल का यूज़ करते हैं, शैल या विल, शैल या विल। और शैल किसके साथ आता है, तो आई और वी के साथ शैल लिखते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लिखा जाता है। अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारा आई और वी आया है तो शैल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे। अगर आई बी के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट आया हुआ है तो वहाँ पे इल लिखा जाता है। और मेन वर्ब के रूप में क्या आता है, तो मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, चाहे वो शैल हो चाहे विल हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको यही ध्यान देना होगा कि शैल जब आएगा, जब आई और आएगा या आई आए या वी आए तो उस सब्जेक्ट के स्थान पे आई या वी आए तो वहाँ पे शैल लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब में क्या बनेगा, शैल बनेगा। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखा जाएगा। अब देखिए कंटिन्यूअस में, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो कंटिन्यूअस में अब वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। परफेक्ट में कौन सा फॉर्म आता है, मेन वर्ब का। यहाँ मेन वर्ब लिख लो भाई, मेन वर्ब का यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो तीसरा फॉर्म आता है। यहाँ पे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो मेन वर्ब का यहाँ पे ये तीसरा। देखिए यहाँ दो सेंटेंस ना है, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो वर्क हमारा दो तरह का हो रहा है, एक हमारा परफेक्ट का भी वर्क है, एक हमारा कंटिन्यूअस का भी वर्क है। यानी हमने कुछ कार्य को पूरा भी कर लिया और कुछ कार्य अभी जारी भी है, तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो परफेक्ट का पहचान होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। कंटिन्यूअस का पहचान होता है वर्ब का चौथा फॉर्म। देखिए अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कि कंटिन्यूअस चौथा और परफेक्ट का मेन वर्ब तीसरा आता है। तो यहाँ पे चूंकि परफेक्ट में हम वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं लिख करके इसके स्थान पे हमेशा बीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब का चौथा फॉर्म कैसे बनाते हैं, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऐसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो जो हमको मिलेगा वो हमको वर्ब का चौथा फॉर्म मिलता है। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, तो कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। इज किसके साथ आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लिखना। एम किसके साथ लिखना, तो आई जब सब्जेक्ट में आए। आर कब लिखना, तो ये लिखना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, लास्ट क्लासेस में हमने बता दिया है। उसके बाद देखेंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, या तो वास आता है या तो वेयर का यूज़ किया जाता है। अब वास क्या होता है, तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। वेयर क्या होता है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो यहाँ पर चूंकि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, चौथा फॉर्म हमने लिख दिया है। तो यहाँ लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं। यहाँ पे वर्ब का कंटिन्यूअस है, चौथा फॉर्म है,
और ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर भी वर्ब का मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, चौथा ही फॉर्म आएगा। तो यहाँ प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में ये हो जाएगा वास, सेल हो जाएगा और या तो विल हो जाएगा और उसके बाद आपका बी हो जाता है, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म कंटिन्यूअस में चलता है। और परफेक्ट में आएंगे तो जानते हैं कि मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, मेन वर्ब में तीसरा फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है आपका हैज़ या हैव आता है। हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म लिखा जाता है। परफेक्ट है, इसमें कौन सा आता है, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब का तीसरा ही फॉर्म आएगा। हेल्पिंग वर्ब हैड ही आता है। ये जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैड ही आता है। वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसमें देखेंगे कौन सा यूज़ किया जाता है, इसमें आता है सेल आता है, विल आता है। हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस में बी छोड़ दिया भाई, यहाँ पे बी लिख लीजिए आप लोग, बी हो जाएगा और वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि सेल विल हैव लिख, हैव बी नहीं लिखते हैं, हैव लिखते हैं। यहाँ पे हैव वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे सेल या विल हो जाएगा, उसके बाद हैव हो जाएगा, सेल या विल हैव हो जाएगा। उसके बाद आपका, अब जानते हैं कि ये परफेक्ट में वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो वर्ब का यहाँ पे तीसरा फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, चूँकि परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें परफेक्ट भी है और वो कंटिन्यूअस, यानी कुछ कार्य परफेक्ट पूरी भी हो चुका है, कुछ कार्य अभी जारी है। तो परफेक्ट यहाँ से देखेंगे तो ये परफेक्ट बनेगा। तो परफेक्ट में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हेल्प प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पहला आपका हैज़ आएगा या तो हैव आएगा। और जानते हैं कि परफेक्ट का पहचान बीन उसके साथ लगा होना चाहिए तो बीन भी आएगा। और ये भी जानते हैं कि कंटिन्यूअस भी है तो इसका मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म भी आएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसी तरह पास्ट में आएंगे तो इसमें तो सिर्फ हैड एक ही वर्ब होता है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, हैड हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, क्या हो गया, हैड। और उसके बाद जानते हैं कि परफेक्ट लिखेंगे तो परफेक्ट के लिए बीन आता है और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। ये बन गया आपका। उसके बाद आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आपका शैल और विल और यहाँ पे हैव भी आएगा आपका। और जानते हैं कि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट के लिए हम लोग बिन लिखेंगे, परफेक्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बिन लिखेंगे और कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वर्ब का चौथा फॉर्म लिखेंगे। ये बन गया आपका पूरा टेंस खत्म हो गया। ये आपका पूरा टेंस खत्म। ये चार्ट को तैयार करो, पूरा टेंस खत्म। आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी इसको समझना है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब आता है। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट हम इंडेफिनिट कहते हैं तो इसमें कौन सा हेल्पिंग, हमें यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारा इस इंडेफिनिट को 1 मिनट के लिए रहने दीजिए, हमने क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, कोई भी टेंस हो, ये 4 तरह का वर्क होता है। यानी प्रेजेंट भी 4 तरह का होता है, पास्ट में भी 4 तरह का होता है और फ्यूचर में भी 4 तरह का वर्क होता है। हमने ये भी देखा कि जो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें जो वर्ब है चौथा, तीसरा और तीसरा फिक्स है। यानी सब में हमने देखा कि प्रेजेंट में भी वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें भी वर्ब का चौथा फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें भी वर्ब का चौथा फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें भी वर्ब का चौथा फॉर्म। तो डिफरेंट क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, एक टेंस को दूसरे टेंस में अगर कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका दिया हुआ है, आप किसी दूसरे में चेंज करना चाहते हैं तो आपको किसको बदलना होगा, आपको बदलना होगा सिर्फ
हेल्पिंग वर्ब को, किसको बदलना होगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, कभी भी मेन वर्ब को नहीं बदलते, क्योंकि मेन वर्ब चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, मेन वर्ब तो कांस्टेंट है। यहाँ लिखने का मतलब तीनों के लिए, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट हुआ आपका। यदि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है या पास्ट कंटिन्यूअस दिया है या फ्यूचर कंटिन्यूअस दिया है, समझ मान लेते हैं कि चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको दिया हुआ है, कौन सा टेंस दिया हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है, तो उसमें क्या दिया होगा? सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या देगा? इज एम आर देगा, सब्जेक्ट के अनुसार देगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब को। हमने क्या देखा कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में मेन वर्ब कांस्टेंट चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो भी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है तो भी मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तब भी मेन वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करेंगे। और ये भी हम जानते हैं कि एक टेंस को प्रेजेंट से फ्यूचर में चेंज करना है या प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है तो किसको बदलते हैं? वर्ब को बदलते हैं। तो किस यानी प्रेजेंट से फ्यूचर में चेंज कर रहे हैं या प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ब बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा कि मेन वर्ब बदलेगा कि दोनों बदलना पड़ता है। तो हमने ये देखा कि जब प्रेजेंट से पास्ट में या प्रेजेंट से फ्यूचर में चेंज करेंगे तो हमारा जो ये वाला का मतलब कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब नहीं बदलेगा, इसमें कांस्टेंट होता है, यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं। यदि आपको प्रेजेंट से पास्ट फ्यूचर बनाना है, किसमें? कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आप सिर्फ किसको चेंज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सपोज एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है आपका, ये मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है और जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर आता है। अब इसको कहा जाए कि आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कीजिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको लिखना होगा इज एम आर के जगह पे वाज या वेयर को लिखना होगा। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। मेन वर्ब को तो नहीं बदलेंगे क्योंकि मेन वर्ब इसमें भी चौथा, मेन वर्ब इसमें भी चौथा, मेन वर्ब इसमें भी चौथा आता है। किसमें? इसमें भी मेन वर्ब का चौथा ही फॉर्म आता है, ठीक है। तो इसको इस तरह एक बार अंडरलाइन करते हैं कि अलग अलग हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये अलग अलग कर देना इसको, ठीक है, और इसको भी एक अलग अलग कर देना है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कंसेप्ट्स को, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि आपको मान लीजिए आपको पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, और कहा जाए कि फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कीजिए, तो चूंकि मेन वर्ब तो प्रेजेंट का भी प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो भी मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो भी मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तब तभी मेन वर्ब का फॉर्म। अरे किसको बदलना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को। यदि आप पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में या फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ किसको बदलना पड़ेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बदलना पड़ेगा। यानी समझिए कॉन्सेप्ट्स को, यही है आपका। एक टेंस को प्रेजेंट को पास्ट में या प्रेजेंट को फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ किसको बदलना पड़ेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब को बदलना पड़ेगा। और वर्ब में जानते हैं कि वर्ब दो तरह का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो मेन वर्ब बदलता ही नहीं है, सिर्फ किसको बदलना होगा? हेल्पिंग वर्ब को बदलना होगा। अगर आप पास्ट से कंटिन्यूअस से या पास्ट परफेक्ट से या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं या प्रेजेंट में चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ किसको बदलना होगा? हेल्पिंग वर्ब को बदलना होगा। तो हमने इस चार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया है कि कौन से टेंस में किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। यानी अगर मान लीजिए प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? पास्ट वेयर आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? शैल विल आता है। हमने अच्छे से इसको समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए क्लास को एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए ठीक है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एक दूसरे को। मान लीजिए कि मैं
क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया था किस तरह से टेंस को पहचाना जाता है। तो जो हम जानते हैं कि टेंस के अंतर्गत ऐसा दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, टेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है। जैसे मान लीजिए ना क्या तो नहीं को बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगले क्लास में इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज क्लास को इतना ही किया जाए क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लास यहीं तक रहेगा।